Welcome student, this is your accountancy class. Today I am going to take illustration number 66A part. Illustration number 66A part. The topic is when new partner does not bring his share of goodwill in cash. Topic का name है new partner does not bring his share in cash. वो कैश में नहीं लाया. Clear? I'm reading the question and side by side I will make revolution account, capital account and balance sheet. A and B are partners in a firm. Their balance sheet on 31st March 2018 goes as follows. Provision for doubtful debts 4,000. Workman compensation reserve 5,600. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल्स. अब इसमें से बटेगा क्या? सिर्फ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. ऑन असेट साइड कैश, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स, पी एंड एल अकाउंट. अब इसमें से क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? पी एंड एल अकाउंट, बट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ बैलेंस शीट. सी वॉज टेकन इन टू पार्टनरशिप ऑन फ्रॉम 1 अप्रैल 2018. सी को 1 अप्रैल 2018 को एज ए पार्टनर लिया गया. सी ब्रॉट 40,000 एज इज कैपिटल. वो 40,000 कैपिटल के लाया, बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल. वो गुडविल नहीं लाया. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1. नया शेयरिंग रेशियो दिया है 3:1. फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड अपॉन. कुछ हमें आइटम्स दी गई हैं. नाउ वी विल प्रिपेयर सम अकाउंट्स. We will prepare revaluation account, debit side, particular rupees, credit side. Then we will make capital account, particulars, debit side. Partners are A, B, C. A, B and C. Particulars A, B or C. This is credit side. Clear? Listen very carefully. सबसे पहले आप कैपिटल अकाउंट में कैपिटल के बैलेंसेस ए बी का 50,000 एंड 60,000 डालेंगे. बाय बैलेंस बी डी 50,000 एंड 60,000. नथिंग इज गिवन फॉर सी. अब सी आ गया. सी लेकर आया है 40,000 कैपिटल के. 40,000 कैपिटल के लाया तो आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट. यहाँ लिखोगे 40,000. Clear? Claim on account of workman compensation is 3,000. अब आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस गिवन है 5,600, जिसमें से क्लेम है 3,000 का. देखो ध्यान से. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वैल्यू गिवन है 5,600. क्लेम की वैल्यू गिवन है 3,000. रिमेनिंग अमाउंट रह गया 2,600. अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में. ओल्ड पार्टनर कौन है? ए और बी. ए और बी का रेशो गिवन है आपको. कुछ भी गिवन नहीं है. ए बी का रेशो आपको गिवन नहीं है, तो आप ये मानकर चलोगे कि आपने इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट. 2600 को इक्वल बांटोगे 1,300 एंड 1,300. यहाँ न्यू पार्टनर को कुछ भी नहीं दोगे. देन आफ्टर टू राइट ऑफ बैड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹6,000. आपने बैड डेट्स को 6,000 से माइनस कर देना. तो 6,000 आपके बाय बैड डेट्स. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है 4,000 के, और डेटर में से आपके कम हो जाएंगे 2,000. देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,000 की गिवन है.
आपने बैड डेट्स को रिमूव करना है 6000 से। 4 ये ख़त्म हो गए, बाकी रह गए 2। 2 कहाँ से निकालोगे? डेटर्स से। तो डेटर्स क्या हो गई? डिक्रीज हो गए। डिक्रीज हो गए तो इस साइड आएंगे, तो आप लिखोगे टू डेटर्स 2000। क्लियर? नेक्स्ट आइटम इज क्रेडिटर आर टू बी पेड 2000 मोर। क्रेडिटर आपने 2000 एक्स्ट्रा पे करने। क्रेडिटर की वैल्यू गिवन है 30,000 और अब आप 2000 और 32,000 की पेमेंट करोगे, लेकिन आपकी लायबिलिटी सिर्फ 2000 से बढ़ रही है, तो आप यहाँ दिखाओगे टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ गई 2000 से। क्लियर? नेक्स्ट 2000 बी प्रोवाइडेड फॉर अनफोर्सीन लायबिलिटी। अचानक कोई लायबिलिटी आ गई अनफोर्सीन, जिसके लिए आपको 2000 पे करनी है, तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। राइट हेयर अनफोर्सीन लायबिलिटी, ये आ गया आपके पास 2000। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी ब्रॉट डाउन टू 1200। टू का मतलब उतनी वैल्यू हो गई 1200 और आउटस्टैंडिंग की वैल्यू गिवन है आपको 3000। 1200 हो गई तो 1800 से आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई। लायबिलिटी रिड्यूस होगी तो इस साइड आएगी बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1800। क्लियर? नेक्स्ट goodwill is valued 1.5 year purchase of average profit of last 3 years. Profit of 3 years amounted to rupees 8,000, 10,000 and 18,000. goodwill के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना है? 1.5 year purchase of average profit. गुडविल दे रखा है आपको 1.5 ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। क्लियर? एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? 3 साल का प्रॉफिट ऐड करके और उसको डिवाइड कर दोगे। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 8, 10 और 18। 8000, 10,000 और 18,000 डिवाइड बाय 3। 18 और 18 36। 36 को 3 से डिवाइड करोगे आपका आ जाएगा 12,000। तो एवरेज प्रॉफिट आ गए 12,000 इंटू 1.5। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 18,000। आपकी गुडविल आ गई 18,000। अब न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लेकर आया। जब नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता तब हम कैसे निकालते? फर्म की गुडविल को उसके हिस्से से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ए और बी का ओल्ड है 1:1, न्यू है 3, 2 और 1। मल्टीप्लाई कर दोगे 1/6 से। 6 से करोगे 3000। गुडविल आ गई न्यू पार्टनर की। अब नया पार्टनर नहीं लेकर आया, डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर इन गुडविल का एग्जाम्पल है, तो आप क्या लिखोगे? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो उसके लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो यू विल कैलकुलेट ए सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड इज 1/2 माइनस 3/6, ये भी 1/2, यानी कि इसको कोई भी सेक्रीफाइस नहीं होगा। तो सेक्रीफाइस किसे हो रहा है? सिर्फ बी को। तो 3000 फुल अमाउंट ऑफ गुडविल किसके अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा? बी के अकाउंट में। देन वी विल राइट बाय सीज करंट अकाउंट। सीज करंट अकाउंट बी के अकाउंट में शिफ्ट करोगे 3000 और यहाँ कुछ नहीं लिखोगे। क्लियर? दिस इज क्लियर। अब आपकी सारी आइटम्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आप बैलेंस शीट में चेक करोगे, लायबिलिटी साइड में आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था बटने वाला, ऑलरेडी यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड। असेट साइड पे आपको दे रखा है P&L अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। असेट साइड इस साइड गिवन है तो कैपिटल अकाउंट में इस साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे टू P&L अकाउंट। 4000 की वैल्यू गिवन है, तो ओल्ड पार्टनर में उनके इक्वल रेशो में ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट इज 2000 एंड 2000। क्लियर? अब आपकी सारी आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं।
सब आइटम्स प्रिपेयर हो चुकी हैं। तो सबसे पहले आप बनाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 6000, इस साइड का टोटल आ रहा है 1800। तो आप डिफरेंस अमाउंट लोगे, दैट इज 4200, 6000। अभी इस साइड क्या आएगा, बाय डिविजिबल लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब रेवोल्यूशन का लॉस किस में पड़ता है, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी। ओल्ड रेशो क्या है, 1:1। तो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए और बी में 2 100 और 2 100। क्लियर। इस साइड आ रहा है तो उल्टी तरफ शिफ्ट होगा, किस नाम से, रिवोल्यूशन अकाउंट के नाम से।